अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज सीएसएस 2023 का जो एसए का पेपर आया है उसके ऊपर हम एक एनालिसिस करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो क्लाइंट हमारे एग्जामिनर के डिफरेंट व्यूज़ हैं, डिफरेंट टिल्ट्स हैं, वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं टुवर्ड्स दी इंग्लिश एसए पेपर। हम लोगों ने लास्ट ईयर भी देखा कि एग्जामिनर ने काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स दिए थे जो कि कन्वेंशनल या जो यूजुअल एक यू कैन से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी है, टेररिज्म है, टूरिज्म है, अब कोविड है, इस तरह के जो कॉमन जो वाटर क्राइसिस है, इस तरह के जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो एग्जामिनर ने फोकस अब नहीं किया। लाइक लास्ट ईयर भी हमने ये देखा और सीएसएस 2023 का जो पेपर था दैट वाज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि जो पहले आपके 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट्स थे दे वर मोर इनटू द लिटरेरी साइड के ऊपर वो ज़्यादा आपको नज़र आए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे पहला टॉपिक है कि इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन। इट इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम वन ऑफ द मोरक्कन प्रोवर्ब्स, जो बेसिकली ये कहता है कि यूथ के अंदर जब आप यूथ को दे रहे होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप स्टोन में कोई इंग्रेविंग करें, कोई ऐसी चीज़ जो कि लेटर ऑन चेंज नहीं हो सकती, जो रिजिड होती है। सो इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन। अगर हम इसको इसकी एक्सपोज़िशन की तरफ जाएँ या इस टॉपिक को फर्दर एक्सपोज़ करने की कोशिश करें तो हम लोग ये देखेंगे कि जो करंटली हमारी यूथ के डिफरेंट लाइक इंस्ट्रक्शन मीडियम्स हैं, जो उनकी डिफरेंट स्किल बिल्डिंग है या जो डिफरेंट उनकी डेवलपमेंट की एस्पेक्ट्स हैं, उसको बेसिकली किस तरह से यूटिलाइज करके और उसके ऊपर काम करके वी कैन ब्रिंग द परमानेंट चेंज इन द सोसाइटी एंड ऑल्सो इन द लाइव्स ऑफ द पीपल एंड पर्टिकुलरली इन द लाइव्स ऑफ द यूथ। जो सेकंड वाला क्वेश्चन था, द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग, इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी फाइनेस्ट टॉपिक्स टू राइट अपॉन। और इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट एसे आउटलाइन भी शेयर करूँगी। इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो जो हमारी इस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर एक केओटिक सी सिचुएशन है, जो एक केओस है, एक अमन-अमान की सूरत-ए-हाल जो ख़राब है। नेशंस एक-दूसरे के साथ क्लैशेस के अंदर हैं, ट्रेडिशंस एक-दूसरे के साथ क्लैशेस के अंदर हैं, वैल्यूज़, इनटॉलरेंस, केओस, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हम लोग डेली देख रहे होते हैं। सो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि लोगों को खामोश करवा दिया जाता है, लोगों को उनकी जो आवाज़ उसको दबा दिया जाता है जस्ट बिकॉज़ कि आप की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको अप्रूव नहीं कर पाते, यू आर अफ्रेड ऑफ रीज़निंग, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग द फोर्स टू कर्ब द वॉइसेस ऑफ द अदर्स or to do what actually you want to do. The third one is that not all recycling projects are cost effective. ये बेसिकली आपका जो टॉपिक है दैट इज़ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दी यू कैन से जो आपकी वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें आप लोग कोई भी एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं एंड यू वांट कि हम रिसाइक्लिंग के थ्रू जाएँ कॉस्ट इफेक्टिवनेस की तरफ। तो ये बेसिकली ज़्यादा थोड़ा-सा इंडस्ट्रियल टिल्ट का टॉपिक है। सो पहला टॉपिक जो है वो उसने जो आपको दे दिया, वो उसने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन आपकी जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर दे दिया। दूसरा टॉपिक उसने आपको जो इस टाइम पे दुनिया में, वर्ल्ड में एज़ अ होल जो अमन-अमान की सूरत-ए-हाल है उस पे दे दिया। थर्ड टॉपिक उसने आपको दे दिया कि किस तरह से हम अपनी एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को ही बार-बार रिसाइकिल करके कॉस्ट इफेक्टिवनेस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं बट हम नहीं जा पा रहे। द फोर्थ वन, द फूल स्पीक्स एंड द वाइज़ लिसन्स। ये एक लिटरेरी टॉपिक था, इसके ऊपर अगर आप एक ऑल-राउंडर है तो एक आप अच्छा एसे प्रोड्यूस कर सकते थे। द फिफ्थ वन इज़ अ फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन एवरीवन एल्स वॉक्स आउट। ये आप इसको बेसिकली आप ग्लोबल एरेना के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब मुख्तलिफ मुल्क जो होते हैं, उनको जब दुनिया जो है वो अकेला कर जाती है और उसको डिफरेंट जगहों से डिफरेंट तरह के खतरे होते हैं, तो अक्सर आपका जो है वो कोई फ्रेंड आके आपका हाथ पकड़ता है और आपको सिचुएशन से बाहर निकालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे केसेज़ के अंदर चाइना आके पाकिस्तान की मदद करता है, सऊदी अरेबिया आके पाकिस्तान की मदद करता है, तुर्की पाकिस्तान की मदद करता है, अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता है। सिमिलरली बहुत सारे और भी दुनिया के अंदर ऐसे ममालिक हैं जिनको हेल्पिंग हैंड जब एक्सटेंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल वी हैव सीन कि इज़राइल जो है उसको पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया बट अमेरिका ने उसके साथ अपने टर्म्स जो हैं वो सॉरी, जो इज़राइल है उसको बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, लेकिन यूएसए ने जो है वो अपने टर्म्स उसके साथ अच्छे किए और उसको बहुत ज़्यादा एक प्रोग्रेस दी। सिमिलरली हम लोग देख रहे हैं कि अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ईरान और सऊदी अरेबिया जो है उसके दरमियान भी ताल्लुकात बेहतर बेहतर होने की उम्मीद है, जिसमें इराक मीडिएट कर रहा है। तो बेसिकली आप इराक को यहाँ पे एज़ अ फ्रेंड पोर्ट्रे कर सकते हैं। फिर सिमिलरली जहाँ पे यूएन के अंदर हम लोग कश्मीर के इश्यू को लेकर जाते हैं या किसी भी और इश्यू को अगेंस्ट इंडिया लेकर जाते हैं, तो वहाँ पे हमें जो कंट्री प्रोटेक्ट करेगा वो हमारा फ्रेंड होगा और हम उसको यहाँ पर दिखा सकते थे।
The sixth one was one of the most easiest topics, that online learning is not only convenient but often more effective than traditional classroom instruction. इसके अंदर ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे था, इस आर्गुमेंटेटिव एसे के अंदर आपने ये डिसाइड करना था कि क्या वाक़ई ऑनलाइन लर्निंग जो है वो कन्वीनिएंट मोड है या नहीं है? क्या ये वाक़ई इफ़ेक्टिव है देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन और इट इज़ नॉट? If you have chosen the side कि online learning is not convenient, neither it is effective than the traditional classroom instruction, तो आपने इसके अकॉर्डिंग पूरी आउटलाइन बिल्ड करके उसको प्रूव करना था। और अगर आप इसके लाइक इफ यू एग्री विद दिस विद द स्टेटमेंट, तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली आर्ग्यूमेंट्स देके इसको प्रूव करना था। सो इट वाज लाइक सॉर्ट ऑफ एन एसे, जिसको बेसिकली उसने ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर दिया। सो अगेन एजुकेशन के थीम के ऊपर ये टॉपिक था। The seventh one is that to encourage healthy eating, higher taxes should be imposed on soft drinks and junk food. यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये बेसिकली थोड़ा सा एक एम्बेडेड टॉपिक है। इसमें 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तरफ वो कहते हैं टू एनकरेज हेल्दी ईटिंग, हायर टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड ऑन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जंक फूड। यानी कि वो 2 एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर रहा है। एक वो बात कर रहा है आपके हेल्दी लाइफ़स्टाइल के पर्सपेक्टिव से, और दूसरी बात इसके अंदर वो कह रहा है कि हायर टैक्सेस को इम्पोज़ होना चाहिए आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स और जंक फूड, जिसको हम एक लग्ज़री आइटम कंसिडर करते हैं, उसके ऊपर इम्पोज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर उसने जो एक एम्बेडेड टॉपिक जो उसने दिया, उसके अंदर ये डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि क्या हमें हेल्दी ईटिंग के ऊपर बात करनी है या फिर हमें इस चीज़ के ऊपर बात करनी है कि टैक्सेस किस चीज़ पे हायर इम्पोज़ होने चाहिए और किस चीज़ के ऊपर हायर इम्पोज़ नहीं होने चाहिए। हाउएवर सिंस इट इज़ सेपरेटेड बाय द कॉमा, तो इसका मतलब ये है कि जो बात आगे हो रही है, द हायर टैक्सेस, इट इज़ इन द फर्दरेंस ऑफ द अम, अर्लियर थीम, यानी कि ये बेसिकली हेल्दी ईटिंग के ऊपर ही बात हो रही है। तो बेसिकली उसने हेल्थ के ऊपर आपको एक टॉपिक दे दिया। 8th topic was about people have become overly dependent on technology. अब ये जो 8th वाला टॉपिक है, ये आपका कंप्लीटली टेक्नोलॉजी के ऊपर जो लोगों की इस टाइम पे हाई डिपेंडेंस है, ये उससे रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको यूँ लेते हैं कि इस टाइम पे लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी पर इतना ज़्यादा डिपेंड करते हैं दैट पीपल दे वांट द हाइब्रिड कार्स। दे वांट कि वो अपने घर बैठ के अपनी ज़िंदगी के जितने भी उनके एक्सपेंसेस हैं वो घर बैठ के मैनेज करें। वो शॉपिंग ऑनलाइन करें, उनको घर पे चीज़ें डिलीवर हो जाएँ, उनकी ग्रॉसरी ऑनलाइन हो, उनका हेल्थ ऑनलाइन हो, एजुकेशन ऑनलाइन हो। सो दे आर ओवरली डिपेंडेंट अपॉन टेक्नोलॉजी। Moreover, the people, they are so much into the online um, social media platforms that they do not find time to meet people in person. तो लोग जो हैं उनका जो टिल्ट टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। Moreover, people, they are so much dependent upon the technology that they want the circulation of money to be done through the online channels. They also want to see the different trends happening around the world. वो जीपीएस सिस्टम्स को यूज़ करना चाहते हैं, वो इस टाइम पे 4G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं। वो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गई हैं जिसकी वजह से दे आर एबल टू नाउ मेक अ वेरी गुड एनालिसिस ऑफ सो मेनी थिंग्स कि किन कौन सी मार्केट्स अच्छी हैं, कौन सी मार्केट्स बुरी हैं, व्हिच थिंग इज़ better performing in the market, the things which are going down in the market. So there are again the multiple aspects that we could have discussed in this topic, and it was completely a technology topic. The ninth one is a social topic about which both parents should assume equal responsibility in raising a child. ये आपका एक सोशल इशू है जिसके अंदर हम लोगों ने एक बैलेंस्ड पेरेंटहुड की बात करनी थी। हम लोगों ने ये बताना था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बाप की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चों को रेज़ करे, या सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चों को रेज़ करे। रादर इट इज़ द इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ द पेरेंट्स टू रेज़ देयर चाइल्ड। इसके अंदर हम लोगों ने वर्क लाइफ बैलेंस की बात करनी थी। इसके अंदर हम लोगों ने ये बात करनी थी कि डोमेस्टिकली किस तरह से दोनों को अपना रोल प्ले करना चाहिए इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन। रादर इट इज़ नॉट ओनली कि सिर्फ़ माँ ने जो है वो घर रह के घर का ख़्याल रखना है और बच्चों की परवरिश करनी है। रादर देन दिस, इट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर पेरेंट एज़ वेल कि वो भी अपना इक्वल रोल जो है उसके अंदर प्ले करें। The last topic, which is one of the very bizarre topics and trending a lot on the social media, is the boys will be boys. इसको बेसिकली अगर देखा जाए तो इसको बिज़ारी टॉपिक हम कह नहीं सकते। इट वाज़ वन ऑफ द गुड टॉपिक्स एज़ वेल टू अटेम्प्ट ऑन। इस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने बात सिर्फ़ ये करनी थी, बॉयज़ विल बी बॉयज़, कि हमारी जो सोसाइटी है, ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसके अंदर इवन इफ वी आर स्टैंडिंग इन द 21st सेंचुरी एरेना, हम लोग अभी भी उसी मेंटालिटी के अंदर जी रहे हैं कि अगर लड़का कोई गलत काम करेगा या अगर लड़के से कोई गलत काम हो जाएगा, तो उसको एक ही एक्सक्यूज़ होगा उसके पास कि बॉयज़ विल बी बॉयज़, कि लड़का है उसका क्या जाता है, उसका क्या नुकसान होगा। लाइक वी कैन टेक इट इन दैट वे। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर लड़का जो है वो कोई क्राइम कमिट कर लेता है, अगर वो कोई फ्रॉडरी कर लेता है, अगर उससे किसी को बेइज़्ज़त कर देता है, किसी के साथ कोई फ्रॉड कर लेता है या भाग के शादी कर लेता है, कोर्ट मैरिज कर लेता है, anything like this, it is not going to impact the reputation of the boy. Rather, boys will be boys means that there is a patriarchal tilt in the society. The society is not going to challenge the boys' wrongdoings or whatever status they are enjoying in the society. तो ये बेसिकली एक कवर देता है आपके बॉय, लाइक बीइंग अ बॉय इट गिव्स यू अ कवर, यू गेट योरसेल्फ कवर्ड अंडर योर जेंडर्स अम्ब्रेला। सो ये बेसिकली जो टॉपिक था दैट वाज अगेन ए सोशल टॉपिक जिसके ऊपर लिखा जा सकता था, और इसके ऊपर यू कुड हैव मेक ए गुड एसे। आई होप आज के जो हमारा ये एनालिसिस था इट वाज होपफुल। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हमारे आने वाले जो 2024 के टॉपिक्स होंगे वो किस टाइप के होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि जो हमारे 2024 के टॉपिक्स होंगे देयर वुड बी ऑफ कोर्स देयर वुड बी अ लॉट ऑफ लिटरेरी टॉपिक्स कमिंग ऑन, बट the repetition would be seen in the discourse of the topics that are economy oriented, that are market oriented, technology oriented, and also few social topics. So इसलिए always have a um, all rounder type of look whenever you read anything, ताकि अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी टॉपिक आ जाए तो यू मस्ट बी एबल टू मेक योर ओन ओपिनियन, और आप उसके ऊपर एक अच्छा ओपिनियन दे के किसी एक साइड को चूज करके आप उस चीज को अच्छे तरीके से कंक्लूड कर सकें। आई विश यू ऑल वेरी गुड लक। थैंक यू।